शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यूसीसी को लेकर। जी हां, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल राज्यसभा में बीते कल चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी का जिक्र किया और एक बड़ा ऐलान भी इसी के साथ उन्होंने कर दिया। मंगलवार को सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी, जिसके बाद हर किसी के जहन में ये सवाल है कि कैसे यूसीसी को लागू किया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही अगर हम देखें कि क्या यूसीसी के फायदे होंगे, फिलहाल इतना तो साफ है कि जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे पहले उनको यूसीसी का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने सदन में उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता एक आदर्श कानून है जिस पर व्यापक बहस होगी। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। यूसीसी पर अपने संवाददाता से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अमित शाह ने बीते कल सदन में और क्या कुछ कहा है यूसीसी को लेकर, वो एक बार नजर डालते हैं उस पर। तो अमित शाह की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। समान नागरिक संहिता पर राज्यसभा में अपना नजरिया रखते हुए अमित शाह बीते कल नजर आए, जहां उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की बात की। उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां पर यूसीसी को लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की मंशा पर भी कई सारे सवाल अमित शाह उठाते हुए इस दौरान नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने यूसीसी को लेकर और भी कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए थे और उसको लेकर भी कांग्रेस पर हमलावर होते हुए अमित शाह बीते कल नजर आए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बाद तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की है कांग्रेस ने, यह भी बात अमित शाह की तरफ से बीते कल कही गई। साथ ही आपको बता दें कि सभी समुदायों के लिए एक कानून होने पर कांग्रेस से प्रश्न अमित शाह करते हुए नजर आए कि आखिर क्यों इसके खिलाफ कांग्रेस है। सभी समुदायों को जब एक ही मंच पर लाया जाएगा, एक जैसे कानून सभी के लिए होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूसीसी लाने की बात कही है, उसका भी जिक्र अमित शाह ने कल अपने संबोधन के दौरान किया। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रस्त कांग्रेस ने यूसीसी लाने की बात को टाला, ऐसा कहना है अमित शाह का। यह भी बड़ी बात कांग्रेस पर आरोप करते हुए इस वक्त अमित शाह की तरफ से कही गई। साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने प्रायोजित तौर पर यूसीसी को लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को मॉडल कानून के रूप में इस वक्त चालू कर दिया है, पारित किया है। तो ऐसे में उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी लागू किया गया है, उसी की बात कही जा रही है कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में सत्ता में है वहां पर यूसीसी को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही इससे आखिर क्या बदलाव होंगे, जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या बदलाव होंगे, वो एक बार आपको बताते हैं। दरअसल यूसीसी के लागू होते ही सभी धर्मों के जो वर्तमान कानून हैं वो निरस्त हो जाएंगे, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, बौद्ध कम्युनिटी हो या फिर हिंदू कम्युनिटी हो, सिख समुदाय हो। बीजेपी का तर्क है कि यूसीसी लागू होने से देश में एक रूपता आएगी, सब लोग एक समान के तौर पर जाने जाएंगे। इसके साथ ही विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे के लिए सभी के लिए एक जैसे नियम होंगे यूसीसी लागू होने के बाद में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है, और यूसीसी लागू होने के बाद में क्या नहीं बदलेगा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल धार्मिक मान्यताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज पर यूसीसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं करा सकते, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। और खान पान, पूजा, इबादत और वेशभूषा पर भी यूसीसी का कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि ये सब चीजें बदल जाएंगी, जो लोकतंत्र वो उसको कहीं ना कहीं खतरा है। तो ये तमाम बातें जो कांग्रेस अफवाह फैला रही है, उसमें सच्चाई ये है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यूसीसी में बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं वो जरूर एक समान हो जाएंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अमरेंद्र, यूसीसी एक बार फिर से कहीं ना कहीं चर्चाओं में आ गया है, जब अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जिन राज्यों में है वहां पर जल्द ही यूसीसी को लागू किया जाएगा।
कृतिका, देखिए, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ तौर पर लिखा गया है कि देश में जो है समान नागरिक संहिता होना चाहिए और इसकी बात संविधान पहले से कहता आया है। और गोवा पहले से जो है यूसीसी लागू करने वाला राज्य है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना जहां पर समान नागरिक संहिता लागू किया गया। और कल इसी बात का वर्णन जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी तक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति नहीं करती बल्कि वो देश की वो सारी समस्या है उनको एड्रेस करने का प्रयास करती है, जिसमें धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, जिसकी वकालत भारतीय जनता पार्टी करती आई है। लेकिन अगर आजादी के बाद से देखें और जिस तरह से कांग्रेस की लंबी सरकार रही, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समान नागरिक संहिता का जो उल्लंघन किया कांग्रेस की सरकारों ने और किस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ का गठन किया गया और लगातार वो इस बात का विरोध कर रही है और जाति और धर्म के नाम पर लगातार राजनीति कर रही है। बिल्कुल अमित शाह जी ने ये साफ तौर पर यह भी कहा कि उनका इरादा है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। इसके लिए वहां जितनी भी जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो प्रयास कर रहे हैं कि इस बिल को वहां की विधानसभाओं में लाया जाए और बाद में इस तरह के माहौल में अगर सत्ता पक्ष के नंबर्स हो तो वो केंद्र में भी यानी कि भारतीय संसद में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वकालत कर रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यूसीसी के आने के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिन राज्यों में बीजेपी इस वक्त सत्ता में है वहां पर यूसीसी सबसे पहले लाई जाएगी। इसका सीधे तौर पर फायदा डबल इंजन की सरकार जहां जहां पर है उसको होगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमित शाह की तरफ से जो बयान दिए गए उन बयानों के बाद में यूसीसी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं लगातार हो रही हैं। अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि यूसीसी पर एक बड़ा ऐलान करते हुए कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में सत्ता में है वहां पर सबसे पहले यूसीसी लाया जाएगा, डबल इंजन की सरकार को सबसे ज्यादा फायदा इसका मिलेगा। लेकिन यूसीसी को लेकर के जो विपक्ष है वो भी लगातार अफवाहें उड़ा रहा है कि इससे जाति और धर्म को नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इससे जाति और धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इतना जरूर है कि सबके लिए नियम एक बराबर हो जाएंगे, समान नागरिक संहिता जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो ये खबर सबसे ज्यादा इस वक्त मायने रखती है। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है उत्तर प्रदेश